हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और बेसिक डेफिनेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पे आज डेफिनेशन जो हमने कवर करनी है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन की। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम इसके 5 से 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी भी आ जाएगी। तो पहले तो समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, इसका कंसेप्ट समझेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये वही इक्वेशन है जो आपने वहाँ पे पढ़ा है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का निशान आ जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट समझाया गया है और उसमें इक्वल का निशान भी आ रहा है, इसीलिए इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन रख दिया गया है। तो ये बेसिकली है क्या? ये एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। ये एक अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ है जो हम समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का निशान है, इसलिए हमने इसका नाम, अकाउंटेंट्स ने इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन रख दिया। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं है, ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट है जिसे इक्वेशन की मदद से समझाया गया। कंसेप्ट ये है कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक आगे हम फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे। उस बैलेंस शीट का नाम भी इसी वजह से बैलेंस शीट है। तो खैर, अकाउंटिंग की एक बेसिक, एक बुनियादी खसूसियत ये है इज़ दैट वो ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कि जी बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल के। तो इक्वेशन लिखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो डेफिनेशन तो देखने में बड़ी आसान है, याद करने में भी बहुत आसान है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन जरा हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जी, फर्ज कर ले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे पास है कैश 1 लाख रुपए। ठीक है जी। ये जो 1 लाख रुपए कैश है ना, ये मेरा एसेट है। और जो पैसे ओनर, प्रोप्राइटर खुद लगाता है ना, उन पैसों को कैपिटल कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ना, मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए का है। यानी ये एक ही चीज़ के दो नाम है कि वो कैपिटल भी है, वो कैश भी है। कैश वो बता रहा है कि मेरे पास फिजिकली क्या चीज़ है, मेरे पास फिजिकली कैश है, जो एसेट है वो कैश है, वो 1 लाख रुपए का है। लेकिन जो दूसरी पिक्चर है वो ये बता रही है कि जो 1 लाख रुपया ये आया कहाँ से है। ये सोर्स बता रहा है हमें कि ये आया कहाँ से है। ये आया है मेरे अपने पैसों से, इसलिए मैंने उसका नाम कैपिटल रखा है कि जी जो मेरे पैसे हैं, उसको हम कैपिटल कह रहे हैं। ठीक है। अब फर्ज कर ले मैं उस कैश 1 लाख रुपए का ना एक मोटर व्हीकल खरीद लेता हूँ। मोटर व्हीकल 1 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब मेरे पास जो एसेट है वो है मोटर व्हीकल, और ये एसेट किसका है? ये मेरे अपने पैसों का है, ये मेरा कैपिटल है 1 लाख। बेशक कैश था, अब मोटर व्हीकल है, कैश भी मेरा था, अब मोटर व्हीकल आ गए, वो भी मेरी है। अब फर्ज कर लें यहाँ पर मैं एक और मोटर व्हीकल खरीदना चाहता हूँ 80,000 रुपये की। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या रास्ता हो सकता है? हाँ जी, सोचें। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, जब हमारे पास अपने पैसे ना हों और पैसे लाजमी चाहिए हों तो हम उधार ले लेते हैं, हम क्रेडिट ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं अपने भाई से 80,000 रुपये लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप ज़रा मुझे लोन दे दें ताकि मैं एक और मोटर व्हीकल ख़रीद लूँ। अब ये मैंने 80,000 की मोटर व्हीकल ख़रीदी, मेरे पास 2 मोटर व्हीकल्स हो गई, 1,80,000। तो क्या ये दोनों मोटर व्हीकल मेरी मलकियत है? आप कहेंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी मलकियत तो सिर्फ 1 लाख की है, बाकी तो आपने कर्जा लिया हुआ है। अगर आज मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं तो 1,80,000 की मोटर व्हीकल्स बेचकर 1,80,000 सारे मैं अपने पास नहीं लेके जा सकता। उस 1,80,000 में मेरे अपने पैसे जो हैं वो कैपिटल है और जो बकाया है वो लोन है। यानी कि जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कितने एसेट्स अभी मेरे पास बिजनेस में मौजूद हैं। और ये चीज़ मुझे बता रही है कि जो सारे पैसे हैं उन 1,80,000 के एसेट्स में से लाख रुपए के एसेट्स मेरे अपने पैसों के हैं, 80,000 के एसेट्स मैंने कर्जा लेके लिए हैं। ठीक है।
तो बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटी के सम के, क्योंकि जितना पैसा मैंने लगाया होगा और जितना पैसा मैंने कर्जे में लिया होगा उतने ही मेरे पास एसेट्स हो सकते हैं। जितना पैसा मेरा अपना होगा और जितना पैसा मैंने कर्जे में लिया है उतने ही मेरे पास एसेट्स हो सकते हैं, ना उससे ज़्यादा हो सकते हैं ना ही उससे कम हो सकते हैं। इसलिए एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ और कैपिटल के सम के। रीजन फॉर कॉलिंग बैलेंस शीट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन व्हाई टोटल एसेट्स और रेस इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज का आंसर ये है कि जी आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उतने ही खर्च सकते हैं, उससे ज़्यादा तो खर्च ही नहीं सकते। इसीलिए जितने मेरे पास पैसे हैं मैं उतने ही एसेट्स ले सकता हूँ, और एसेट्स लेने हैं तो लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, कर्जा लेना पड़ेगा, और फिर जितनी लायबिलिटी होगी आप बस उतने ही एसेट ले सकते हैं। तो क्यों हमेशा बराबर होते हैं? क्योंकि लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी जो है ये हमारी पॉकेट है, ये हमारी पॉकेट है। ये पॉकेट के पैसे मेरे अपने हैं, ये पॉकेट में जो पैसे पड़े हैं किसी के हैं, लेकिन टोटल मेरी पॉकेट ये है, और उस पॉकेट से उतना ही खर्चा किया जा सकता है जितने मेरे पॉकेट में पैसे हैं। इसलिए एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। अकाउंटिंग क्वेश्चंस आर टू साइड्स और व्यू ऑफ सेम पिक्चर। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, ये डिफरेंट चीज़ें नहीं होती। एसेट ये शो करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, हमारे पास ज़राए क्या है। देखो मैं अगर रेंट का काम करता हूँ तो मेरे पास 2 मोटर व्हीकल्स हैं जिसकी मदद से मैं कारोबार कर सकता हूँ, जबकि लायबिलिटी और कैपिटल बताती है कि वो सोर्स क्या है, कि वो फंड्स या वो पैसे आए कहाँ से हैं। तो हमेशा रिसोर्सेज और सोर्सेज बराबर होते हैं। जितने हमारे ज़राए ज़राए हैं वो ही होंगे जितने हमारे पास सोर्सेज हैं। वो जिन जगहों से पैसा आ सकता है उन्हीं पैसों से तो हम आगे एसेट्स खरीद सकते हैं। तो रिसोर्सेज हमेशा बराबर होते हैं सोर्सेज के। एसेट्स हमारे रिसोर्सेज हैं, लायबिलिटी और कैपिटल हमारा सोर्स है। तो ये थी जी अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक और आसान अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। आने वाली वीडियोस में हम इसके 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे और मुख्तलिफ एग्जांपल्स होंगे जिससे आप अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओके।